हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर्स। तो जो रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो जो है स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं आईसीआई से। और किन किन डिपार्टमेंट्स में अगर आप अपनी पीएचडी कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप के हकदार हो, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ICAI.org, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा. इसमें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में क्लिक करना है इन ऑर्डर टू गेट द एंटायर डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट में क्लिक करूँगा, जिससे आपको पता चले कि आप एलिजिबल हो या नहीं. तो ये प्रॉस्पेक्टस जो है ओपन हो जाएगा. ICAI डॉक्टरल स्कॉलरशिप स्कीम 2021. और जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी हुई है, डॉक्टरल स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर्स. जिन्होंने अभी पीएचडी में एनरोल नहीं किया है उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है. फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IIMs हैविंग यूनिवर्सिटी IIM approved PhD program to pursue and complete their doctoral research in ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. अगर आपका स्पेशलाइज्ड एरिया या आपका डिपार्टमेंट जो है या आपका जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर इन सब्जेक्ट्स में है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, तो आप जो है ये स्कॉलरशिप मिल सकती है आईसीआई के द्वारा. और कंफर्म रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, मतलब आप रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर होने चाहिए किसी भी रेप्यूटेड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में. फुल टाइम होने चाहिए आप. और एलिजिबिलिटी क्या क्या है देख लीजिए. एलिजिबिलिटी बहुत यहाँ पे बहुत आप कह सकते हो कॉन्स्ट्रेंट हैं, तो बहुत कम लोग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि अप्लाई करेंगे. और अगर आप इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई करना. मेंबरशिप ऑफ आईसीआई ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ 75% होने चाहिए आपके 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में, और आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो, ये मैंडेटरी है. यहाँ पे आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए और आपको और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि JRF एंड ऑल. इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन है पीएचडी में, इट शुड बी आफ्टर 7th May 2020. Only the applicants who have applied for PhD after the introduction of ICAI डॉक्टरल स्कॉलरशिप स्कीम 2020 में जो ये लाई गई थी, उसके बाद अगर आप रजिस्टर हुए हो तो ही आप जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हो. और रजिस्टर्ड हो तो आपके सुपरवाइज़र का सिग्नेचर और जो भी यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटेंट साइनिंग अथॉरिटी के सिग्नेचर्स वहाँ होने चाहिए. और ये बताया गया इसमें कि जो भी टॉपिक्स ऊपर दिए हुए हैं उसमें आपका जो है आपका पीएचडी उसी में होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. तो ये हो गया कंडीशंस. उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, रिसर्च कमेटी को आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं. ये एड्रेस दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है. रिसर्च प्रपोजल एंड एब्स्ट्रैक्ट 3000 वर्ड्स, मतलब 3000 का रिसर्च प्रपोजल, 3000 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल और 300 वर्ड्स का आपका एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. और रेलिवेंट एनक्लोजर्स जो कि आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो पता चल जाएंगे. ये आपको भेजने हैं 15 जून से पहले, 15 जून 2021 से पहले. और ये सब भी साइन एंड स्टैम्प्ड होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा. किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? स्कॉलरशिप जो है इसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन है, जो भी आप भेज रहे हो रिसर्च प्रपोजल और ऑल, इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा. जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेजेंट करना होगा अपना रिसर्च प्रपोजल इन ऑर्डर टू गेट शॉर्ट लिस्टेड. और उसके बाद जो है फाइनल अप्रूवल आएगा कि कौन कौन से मेरिटियस स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. कितनी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिल रही है? ₹50,000 पर मंथ स्कॉलरशिप टू बी अवार्डेड टू 5 स्कॉलर्स एनुअली फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ. 5 स्कॉलर्स को 50,000 पर मंथ. इतनी तो मुझे लगता है JRF की भी नहीं है और आपको यहाँ पे मिल रही है. ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड भी मिलेगा आपको 50,000 पर एनम इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के अंदर. और ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ स्कॉलर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं.
जो आपकी ज्वाइनिंग है वो 4 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक। और जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है इसको टाइम टू टाइम बेसिस पे आईसीआई जो है मॉनिटर भी करता रहेगा। और साथ ही साथ आपका किसी मतलब 1 साल में, और जितने भी साल आप अपनी पीएचडी में गुजार रहे हो, आपका 1 साल में जो है रिसर्च पेपर किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में ज़रूर पब्लिश होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आ जाते हैं आगे हम मॉनिटरिंग एंड कंप्लीशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है बताया गया कि स्कॉलर्स को मॉनिटर भी किया जाएगा, उनका मिड टर्म अप्रेजल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे यू विल टेक दिस डिसीजन कि वेदर आई शुड अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और नॉट। आईसीआई एनुअल प्रेजेंटेशन और मिड टर्म अप्रेजल आपका भी लेगा, और आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, क्योंकि वो क्वार्टरली और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है सबमिट करनी पड़ेगी आपको, दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी सबमिटेड बाय यू आफ्टर साइनिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और अगर उनको लग रहा है तो ही आपका जो है वो स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। उनको लग रहा है कि येस योर एंटायर efforts are satisfactory and your progress is good, then only you will be given further scholarship. इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो कंप्लीशन ऑफ स्कॉलरशिप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई हैं आपको कि आपको जो है कब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंप्लीशन कहलाएगी, कंप्लीट कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जब आपकी जो है थीसिस जो है सबमिट हो जाए और बाकी सब चीज़ें, यू कैन रीड दीज पॉइंट्स। और अब आगे बढ़ते हैं अपन फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये सब आप पढ़ सकते हैं अपने आप भी, ये सब कंप्लीशन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे और कब आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कंप्लीटेड कहलाएगी। फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंटायर फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है। 3000 शब्द का आपका होना चाहिए प्रपोजल और 300 शब्द का आपका होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल होगा सबसे पहले दैट रिसर्च प्रपोजल शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड कॉन्साइज, है ना, होना चाहिए आपका टाइटल। इंट्रोडक्शन स्टेज होगा जिसमें आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट करनी है, और साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करना है अपने टॉपिक का। ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको प्रपोजल में लिखने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस आपको लिखने हैं, क्या क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो कि आप आंसर करने वाले हो थ्रू योर रिसर्च। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, अगर आप किसी नेशनल जर्नल या नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल किसी को भी आप पढ़ रहे हो इन ऑर्डर टू गेट दी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी विच इनकॉर्पोरेट्स 2 थिंग्स, दैट इज डाटा कलेक्शन एंड यू कैन से डाटा एनालिसिस। ये भी आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो और कैसे आप डाटा का एनालिसिस करने वाले हो। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जिनको रिसर्च प्रपोजल के बारे में, वैसे तो मैं इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बना चुका हूँ, पर यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दे दिस इज ऑल्सो यू कैन से स्टैंडर्ड। तो आप इसके हिसाब से भी अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी अगर आप रिसर्च प्रपोजल इसके आधार पर बनाओगे तो भी आपको बिल्कुल वैलिड कहलाएगा। एंटीसिपेटेड आउटकम्स, क्या आपको लग रहा है कि आपके एंटीसिपेटेड आउटकम्स होंगे, क्या लगता है आपको कि आपका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये भी आपको लिखना है। और टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, डिटेल चैप्टराइजेशन शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी आपको लिखनी है, बिब्लियोग्राफी शुड बी प्रिपेयर्ड इन शिकागो मैनुअल स्टाइल। ये आपको याद रखना है कि शिकागो मैनुअल स्टाइल में ही आपकी बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए। तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल ऑफ 3000 वर्ड्स। और एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं इसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट दी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर की। उसमें बहुत भी नीचे जाएंगे आप तो आई थिंक लास्ट सेकेंड या फर्स्ट वीडियो ही होगा आपका कि हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। वो भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज एक रीडर एक आपका एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, उसको देख करके ही और शी विल मेक दिस डिसीजन दैट आई शुड गो थ्रू द एंटायर रिसर्च पेपर और नॉट, कि ये जो रिसर्च पेपर है ये मेरे मतलब का है या नहीं। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में जो है हम हर एक चीज़ मेंशन करते हैं और हर एक चीज़ उसमें मेंशन करनी चाहिए, और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। वो जो है मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और सजेस्टेड स्कॉलरशिप टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लॉज, गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज, वाटर ऑडिट, ये सब टॉपिक्स हैं जिसमें आप जो है अपने
इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल्स बना सकते हो। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, वैसे तो सारे के सारे जो ये टॉपिक्स बहुत इनोवेटिव हैं, तो जो लोग कॉमर्स के लिए अक्सर ये मुझसे पूछते रहते हैं कि सर या मैनेजमेंट के लिए पूछते रहते हैं कि सर हमारे को टॉपिक बताइए, तो ये टॉपिक्स भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड विद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। इसमें मेन चीज़ें जो बताने वाली हैं वो ये हैं कि आपको डेट पता होनी चाहिए, दैट इज़ 15 जून, रिसर्च प्रपोजल, एब्स्ट्रैक्ट, और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अलॉन्ग विद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ऐड करने हैं इस पर्टिकुलर जो है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पता चल जाएगा, और इस तरीके से आपको जो है ये डाउनलोड करना है, और फिर आप जो है वो जो एड्रेस दिया हुआ था ऑलरेडी उस पर आप उसमें आप सेंड कर सकते हो। और ये एनक्लोजन्स है, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पास सर्टिफिकेट फॉर 10th एंड 12th, और नेट स्लेट एमफिल की आपके पास प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ICAI और मेंबरशिप होना चाहिए आपके पास, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ PhD एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब ICAI मेंबरशिप कैसे मिलेगी, इसके लिए आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस पर्टिकुलर यू कैन से एडमिशन सेल, वो आपको बता देंगे कि कैसे हम मेंबरशिप जो है ICAI की मिलेगी, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ था ये चीज़। और साथ ही इसमें किसी प्रकार का भी मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी रिजर्वेशन ICAI में नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो EWS हो, चाहे SC ST OBC कोई भी हो, ऑल आर कंसीडर्ड एज जनरल। तो कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं, ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो है आपको रिजर्वेशन वाली इतनी सीट्स जो है बुकड है या अनडिजर्व के लिए इतनी बुकड है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो each and everyone will be considered as equal. So this is the complete information, और आप इसको जो है एक बार पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल दी वेरी बेस्ट, और अगर आपका हो जाए सिलेक्शन तो हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।